भेलोपुर थाना अंतर्गत भाजपा के जनसंपर्क कार्यालय ई रिक्शा चालक आज अपने वाहनों की चाबी सौंपने पहुंचने वाले थे। सूचना के आधार पर डीसीपी काशी जोन के समस्त एसीपी, सीओ, पीएसी पुलिस फोर्स पहले से ही वहां मौजूद थी। हजारों की संख्या में पहुंचे ई रिक्शा चालकों को पुलिस फोर्स ने गुरुधाम चौराहे पर ही रोक लिया। इसके बाद ई रिक्शा चालकों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। ई रिक्शा चालकों का कहना था कि ई रिक्शा चालकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 2016 में वाराणसी में ई रिक्शा की शुरुआत की थी, जिसे रोजगार के एक साधन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए ई रिक्शा एक आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का सशक्त माध्यम है। आज वाराणसी में 25,000 से अधिक ई रिक्शा चालक अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इस पेशे पर निर्भर हैं। हालांकि वर्तमान में इन ई रिक्शा चालकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें प्रतिदिन ईएमआई, बैटरी चार्जिंग, वाहन रखरखाव और अन्य खर्चों के लिए लगभग 500 रुपये की लागत लगती है। इसके बाद बची उनकी दैनिक आय बहुत ही कम है। यदि नए प्रस्तावित ई रिक्शा मार्ग लागू होते हैं तो इनकी आमदनी में और भी कमी आ सकती है, जिससे इनकी स्थिति और गंभीर हो जाएगी। हाल ही में हरहुआ वाराणसी में एक चालक श्रीनाथ प्रजापति ने कमाई की कमी के कारण आत्महत्या कर लिया, जो कि अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीनों में पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त से कई बार मुलाकातें की गई। हालांकि हमें आश्वासन तो मिला है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसके विपरीत मार्ग निर्धारण जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, जो ई रिक्शा चालकों की स्थिति को और भी दयनीय कर सकते हैं। वाराणसी में 70% से अधिक ई रिक्शा बैंक से लोन पर लिए गए हैं। यदि जल्द ही इनकी परिस्थितियों में सुधार नहीं हुआ तो यह महाराष्ट्र के किसानों जैसी स्थिति को जन्म दे सकती हैं, जहां कई किसान लोन की किस्तें नहीं चुका पाने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। अपने कमिश्नर साहब, अपने डीएम साहब से वो लोग नहीं सुन रहे थे और जबरन हमारे ऊपर ये नियम थोप रहे थे। तो हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी के पास आए हैं, हम अपने सांसद के पास आए हैं। हम ये कहने के लिए आए कि आपने जो ई रिक्शा हमें दिया था, जो रोजी रोटी हमें दी थी, वो अगर हमें मोहल्ले में गाड़ी चलानी पड़ेगी तो हमारे बैंक का किस्त कैसे जाएगा, हमारे बच्चों की फीस कैसे जाएगी, हमारा जो है खर्चा कैसे चलेगा। इस महंगाई में पहले ही हम लोग बहुत त्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी को ये चाबी देने आए हैं, गाड़ी की चाबी।